एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज मेरे चैनल पे करियर से रिलेटिव कुछ बातें यहाँ पर हम करेंगे और जिस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर है वो है बीटीसी। फ्रेंड्स, अगर बीटीसी की बात की जाए तो ये शिक्षा से संबंधित है। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो बीटीसी करते हैं, लेकिन बीटीसी क्या है और बीटीसी करने के क्या फ़ायदे होने वाले हैं और बीटीसी में क्या जॉब के अवसर है, ये सब जो पूरी जो डिटेल्स है बहुत कम लोगों के पास होती है। और अगर आप भी बीटीसी करने के बारे में सोच रहे हैं और आप भी आगे टीचर बनना चाहते हैं तो बीटीसी करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स होते हैं यहाँ पे आपको ज़रूर जानने चाहिए। इनफैक्ट बीटीसी ही क्यों, आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं, आप जो भी जॉब आगे करना चाहते हैं उसके बारे में आपको पूरी डिटेल जाननी चाहिए। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आज हम इस वीडियो पे बीटीसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि बीटीसी है क्या। सो फ्रेंड्स, अगर मैं बीटीसी की बात करूँ तो ये एक प्रकार का बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कोर्स होता है, यानी कि बीटीसी आपका एक डिप्लोमा कोर्स होता है। सो फ्रेंड्स, अगर बीटीसी के टाइम ड्यूरेशन की बात की जाए तो ये 2 साल का होता है, यानी कि आपका ये जो कोर्स है आपका 2 साल का होता है। आप इसमें अपना 2 साल का समय देते हो और आपको कई सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती है। अब बात करते हैं कि आप बीटीसी में क्या सीखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीटीसी जो आपका होता है एक बेसिक ट्रेनिंग कोर्स होता है। इस कोर्स में आपको लेटेस्ट मेथड सिखाए जाते हैं कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। एज लाइक होता क्या है कि आप बीटीसी में प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाते हैं, वो काफ़ी छोटे होते हैं और यहाँ पर आपको यही सिखाया जाता है कि आप एक प्राइमरी स्टूडेंट को कैसे ट्रीट करने वाले हैं। सो यहाँ पे बीटीसी पे आपको बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, उनको पढ़ाने का लेटेस्ट मेथड क्या है आदि, इन सभी की ट्रेनिंग आपको यहाँ पर दी जाती है। और जैसे ही आप बीटीसी कर लेते हैं तो आप एक अध्यापक के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी यूपी से हैं तो यहाँ पे जो मैं क्वालिफिकेशंस बता रही हूँ कि आपको बीटीसी करने के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो वो आपके लिए, यानी कि अगर आप बीटीसी करना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप बीटीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि बीटीसी आपका 2 साल का एक डिप्लोमा कोर्स होता है। और साथ ही आपको अब आगे मैं यहाँ पर ये भी बताऊंगी कि अगर आप एक टीचर बन जाते हैं तो आपका सैलरी पेड क्या होगा, आपको कितनी सैलरी दी जाएगी, आपको क्या काम करना होता है यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, अब आगे आपको मैं बताती हूँ कि बीटीसी में एडमिशन का क्या प्रोसेस होता है, काउंसलिंग कैसे की जाती है यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, अगर बात की जाए बीटीसी की तो जैसे कि आपने ग्रेजुएशन क्वालिफाई कर लिए तो आप बीटीसी के लिए अप्लाई करते हो और आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया और आफ्टर 1 to 2 मंथ्स आपके पास जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट होते हैं। 1 से 2 महीने के बाद आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, आप काउंसलिंग कराते हैं। तो आपके काउंसलिंग के दौरान जो आपका ग्रेजुएशन की मार्क्स हैं और साथ ही इंटर के मार्क्स हैं आपके और हाई स्कूल के, ये तीनों कक्षाओं के जो आपके मार्क्स होते हैं ये ऐड होते हैं। और अगर आपके जो नंबर्स हैं यहाँ पे, जैसे कि आपका कितना परसेंटेज था, एज लाइक दिस मान लीजिए आपने 10th में 85 बनाया और इंटर में आपका 90 है और साथ ही ग्रेजुएशन में आपका 70 to 75 है, तो ये सारे नंबर परसेंटेज में ऐड होते हैं। और जैसे ही ऐड होते हो तो आप मान लीजिए 240 या 230 के आसपास पहुँचते हैं तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन एक गवर्नमेंट कॉलेज में होने के चांस होते हैं कि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। लेकिन अगर आप जनरल से हैं तो यहाँ पे बिल्कुल ही ज़रूरी होती है कि आपकी जो कट ऑफ 240-245 जाती है तो आपके नंबर्स जो हैं उसी के अकॉर्डिंग कम से कम 240 तो या 235-38 ऐसे करके होने चाहिए। तो यहाँ पे जो आपके चांस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं गवर्नमेंट सीट के लिए। बाकी तो हर साल परसेंटेज के अकॉर्डिंग निकलते हैं, क्योंकि किसी साल क्या होते हैं कि परसेंटेज ज़्यादा जाते हैं और किसी साल क्या होता है कि यहाँ पे परसेंटेज का लेवल जो होता है वो घट जाता है। सो जो आपकी रैंक और जो आपके कट ऑफ निकलते हैं वो आपके पर ईयर के परसेंटेज के अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर आप किसी अदर कैटेगरी से हैं, यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी से या ईडब्ल्यूएस किसी भी अदर कैटेगरी से हैं तो आपके लिए आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने काउंसलिंग के लिए सारे प्रोसेस बताया, फिर वो तो कट ऑफ के अकॉर्डिंग होता है कि किस ईयर की कितनी कट ऑफ गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो काउंसलिंग का प्रोसेस था मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताती हूँ कि जैसे मान लीजिए
आपने बीटीसी कर लिया, आप एक गवर्नमेंट कॉलेज से या प्राइवेट कॉलेज से, डज इट नॉट मैटर, आपने बीटीसी क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आपको टीचर बनने के लिए क्या करना होगा उस प्रोसेस को जान लेते हैं। आपको टेट क्वालिफाई करना होता है, और जैसे ही आप टेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो सुपर टेट का एक एग्ज़ाम होता है, तो आप उस एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई करिए, और आप जैसे ही दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप एक टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर टेट की बात करूँ तो आपको वहाँ पे सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं। ये वहाँ पे डिपेंड नहीं करता कि आपके मार्क्स कितने ज़्यादा हैं, नहीं, आपको सिर्फ वहाँ पे पास होना चाहिए। लेकिन जब आप सुपर टेट की बात करते हैं तो आपकी मार्किंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर आप सुपर टेट में मार्किंग अच्छी नहीं कर पाते तो जैसे ही आप टीचर के लिए अप्लाई करते हैं तो अगर किसी दूसरे स्टूडेंट की मार्किंग वहाँ पे अच्छी है तो आपके क्योंकि वहाँ पे जैसे आप टीचर के लिए चुने जाते हैं कि किसको कौन कौन से टीचर बनेंगे, तो वहाँ पे भी रैंक के अकॉर्डिंग है, आपकी ग्रेजुएशन के आपके जो बीटीसी के नंबर हैं और जो आपने सुपर टेट में नंबर गेन किए हैं, तो बीटीसी के और सुपर टेट के नंबर आपके ऐड होते हैं, और नंबर को ऐड करने के बाद ही टीचर के लिए स्टूडेंट चुने जाते हैं। तो जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं वही चुने जाएंगे यहाँ पर। फ्रेंड्स, अगर टेट की बात की जाए तो आपको टेट में सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए, यानी कि अगर आपने पासिंग मार्क्स गेन कर लिया तो आप टेट को क्वालिफाई करके सुपर टेट देने के एलिजिबल होते हैं। लेकिन अब सुपर टेट में क्या होता है, सो गाइज आफ्टर टेट यहाँ पे सुपर टेट क्या होता है कि जब आप सुपर टेट को क्वालिफाई करते हैं सो आपके सिर्फ अगर क्वालिफाई मार्क्स हैं सो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स होती है एक टीचर बनने के लिए, क्योंकि सुपर टेट के मार्क्स और आपके बीटीसी में आपने जो भी मार्किंग की है, जो भी आपके मार्क्स आए हुए, वो दोनों ही मार्क्स ऐड होते हैं और वो आपको अदर स्टूडेंट के कंपैरिजन एलिजिबल बनाते हैं जल्दी चुने जाने के लिए, कि आप जो वैकेंसी आई हैं उन पदों पे आप पहले चुने जाएं। वो तभी होता है जब आपने ज़्यादा मार्किंग की है। सो फ्रेंड्स, सुपर टेट के मार्क्स डिपेंडेंट होते हैं आपकी मार्किंग में, यानी कि आपको सुपर टेट पे अधिक से अधिक जो मार्क्स है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मार्क्स गेन करने ही होते हैं। सो यहाँ पे यही सुपर टेट और टेट में डिफरेंस था कि आपको टेट में तो सिर्फ क्वालिफाई मार्क्स चाहिए, लेकिन सुपर टेट में क्वालिफाई मार्क्स से काम नहीं चलता, आपको काफ़ी ज़्यादा मार्क्स गेन करने हैं। यहाँ पे सैलरी पेड की अगर मैं बात करूँ, सैलरी पेड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर आप टीचर बनते हैं अपने पैशन के अकॉर्डिंग कि भाई आपको आपका पैशन है टीचर बनना, तो हो सकता है कि सैलरी कितनी है आपके लिए मैटर ना करे। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो टीचर की जो पद हैं उसे एक जॉब की तरह ट्रीट करते हैं, वो उसे एक जॉब की तरह वहाँ पे देखते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी होता है पद के लिए उन्हें कितनी सैलरी मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो यहाँ पर जो आपकी सैलरी है वो आपको की सैलरी क्या होगी। सो फ्रेंड्स, अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली जो स्टार्टिंग होती है वो 19,500 रुपये से होती है। जी फ्रेंड्स, तो 19,500 से आपकी जो सैलरी यहाँ पे स्टार्ट तो होती है, लेकिन आपके काम को देखकर और जैसे जैसे आपका समय वहाँ पे बीतता जाता है, आपका ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो सैलरी है वो बढ़ाई जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने जैसा पूछा कि बीटीसी में क्या प्रोसेस है, मैंने यहाँ पे आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दी कि कैसे होता है और आप ग्रेजुएशन के बाद कैसे आप बीटीसी से एक टीचर के पद तक पहुँचते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो पे डिस्कस कर ली। सो फ्रेंड्स, अगर आपके मन में और भी कोई जानकारी है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। एक चीज़ और है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो मुझे हमेशा से लगती रही, वो है बीटीसी में क्या कमी है। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पे सारी डिटेल दी और जो भी फुल इन्फॉर्मेशन है, फुल प्रोसेस है कि स्टार्टिंग से एट लास्ट तक आपका टीचर बनने का जो सफ़र होता है वो कैसे तय होता है, यहाँ पर मैंने सब कुछ आपको बताया। लेकिन साथ ही साथ मैं ज़रूरी समझती हूँ कि मैं आपको ये भी बताऊँ कि यहाँ पर क्या कमी आ जाती है। सो फ्रेंड्स, मुझे क्या कमी लगी थी यहाँ पर, वो है आपका प्रमोशन से मेरा मतलब किसी सैलरी प्रमोशन की तरफ नहीं, उससे मेरा मतलब है कि आप हमेशा एक प्राइमरी स्कूल के टीचर रहते हैं, आप वहाँ पर सिर्फ प्राइमरी लेवल की क्लास अटेंड कर सकते हैं, यानी कि कभी भी आप हाई लेवल के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा सकते। उसके लिए आपको फिर अदर क्वालिफिकेशंस करनी होगी, यानी कि आपका जो प्रमोशन का क्राइटेरिया है कभी भी हाई लेवल स्टूडेंट की तरफ नहीं होगा। सो ये यहाँ पे एक कमी हमेशा से लगती रही। सो फ्रेंड्स, बीटीसी से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किए। अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है
तो आप मेरे कमेंट सेक्शन पे आके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।